हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ ऑब्सेशन ऑफ द सन प्रिंस के नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई चिल्लाता है और फिर हम हमारे सन प्रिंस को देखते हैं और अटियो को। और फिर हम देखते हैं जीनो जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि जीनो जो होता है वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने पेपर रोज से बनी हुई बहुत सारी जो कटोरी टाइप जो बास्केट है वो देख लिया होता है। तो और फिर चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या है ये सब। फिर हम देखते हैं निको जो होती है वो वहाँ पे बैठी हुई होती है और अचानक से उसको पता चलता है कि जो ओराटियो है वो उसके पीछे है। और फिर वो उठती है और ग्रीटिंग्स करती है ओराटियो और जीनो को। और फिर निको बोलती है मैं रेडी लेडियाना की मदद कर रही थी पेपेरोस के जो पत्ते हैं उनको अलग करने के लिए। और फिर हम देखते हैं रेडियाना जो होती है वो तो काम किए ही जा रही होती है, वो एक बार भी इस तरफ नहीं देख रही होती। फिर हमारी जो निको होती है वो बोलती है लेडी रेडियाना जब से होश में आई है तब से ही वो बास्केट बना रही है। मैंने उनको बहुत बार बोला है कि आप जाके रेस्ट कर लीजिए पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। फिर हमारा हैंडसम सा सन प्रिंस ओराटियो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी छोटी सी भी एनर्जी बाकी है ना वो तुम यहाँ पे वेस्ट कर रही हो ये सारे बास्केट बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं हमारा जो छोटू सा जीनो होता है वो चिल्लाता हो ये सब क्या गंदगी फैलाई हुई है, मैं इस गंदी लड़की को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ सुंदर और एलिगेंट परी में। और तभी हमारा सन प्रिंस जो होता है वो जीनो के मुंह को बंद कर देते हैं। यार कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये। और तभी हमारी जो रेडियाना होती है वो सन प्रिंस की तरह घूमती है और उनको देखते हुए बोलती है ओह आप यहाँ पर है योर हाइनेस। हमारे सन प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं कि क्या अभी अभी उसने मेरा स्वागत किया। और फिर वो बोलता है ये मैं हूँ रेडियाना। और फिर रेडियाना बोलती है हाँ मुझे पता है योर हाइनेस, आप थर्ड सन है सन गॉड के और आप इस पैलेस के प्रिंस हैं द सन प्रिंस जो गुड मैनर्स को वैल्यू देते हैं सबसे ऊपर। और फिर बोलती है मैं आपके दिए गया जो टास्क है वही कर रही थी तब से, आपने जो मुझे रिक्वेस्ट किया था जो करने के लिए। फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो बोलता है मैंने रिक्वेस्ट किया था। और फिर रेडियाना बोलती है वेल मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे हाथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो किसी भी चीज़ को यूँ बना सकती हूँ योर हाइनेस। और फिर थोड़ी सी घबराते हुए बोलती है कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मैं जो चाहती हूँ मैं वो बना सकती हूँ है ना योर हाइनेस। और फिर हमारा ओराटियो बोलता है कि तुम मुझे क्यों नहीं दिखाती वो। हमारी रेडियाना उसके बनाए गए जो बास्केट है वो हमारे जो ओराटियो है उसके हाथ में थमाती है। और फिर ओराटियो उसको देखती है और फिर से अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलते हैं कि मेरा मतलब था तुम्हारे हाथ से। फिर रेडियाना अपने हाथ हमारे जो ओराटियो है उसके हाथ में देती है। और फिर निको बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि जो जीनो है ना उनके साथ कुछ तो गलत है। और फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो जीनो के मुंह को खोल देते हैं। और फिर जीनो बोलता है मुझे लगता था कि मैं अभी अभी यहीं पे ही बेहोश हो जाऊंगी योर हाइनेस। और फिर ज़मीन में रोल रोल होते हुए थे गुस्से में बोलता है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इस लड़की को इम्पेरियल कोटिशन की तरह कैसे बना सकती हूँ, कैसे बना सकता हूँ। फिर रेडियाना मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप कितने काइंड हार्टेड हैं, आप हमारे लिए हवा बना रहे हैं, ये जो पेपियोस है ये बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे आपके कारण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे निको बोलती है ऐसी बात है तो थैंक यू। फिर जीनो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रेडियाना बास्केट को लेते हुए बोलती है नहीं मुझे करना है ये सब, ये योर हाइनेस का ऑर्डर है। और फिर जीनो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है लड़की, जल्दी से जल्दी उसे नीचे उतारो अभी के अभी। फिर रेडियाना बोलती है
वो रेडियाना है। और हमारा जो सन प्रिंस होता है वो तो रेडियाना को देखते ही रहता है। और फिर जीनो बोलता है, योर हाइनेस, इस लड़की को आखिर हुआ क्या है? फिर ओराटियो बोलता है, कहना क्या चाहते हो? फिर से जेनो बोलता है, आपने कहा था कि ये लड़की पूरे 1 हफ्ते तक बेड पर ही थी, उठी नहीं थी। और फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि हाँ ये सही है। फिर जीनो चुपके से बोलते हैं, आपको नहीं लगता इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है? और हमारा जो सन प्रिंस होता है वो थोड़ी सी सोचता है। अब फिर हमको बताया जाता है जो ओराटियो होता है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। जो लड़की मौत के लिए भीख मांग रही थी वही लड़की उसके आंखों के सामने इतना बदल गई है और अब पेपियोस के बास्केट बनाने के लिए इतना ऑब्सेस्ड है। पर वो पहले से ज़्यादा खुश लग रही है अब। फिर रेडियाना खुश होते हुए बोलती है, क्या आपके पास कोई दूसरा टास्क है मेरे लिए? आप मुझे बोल सकते हैं, मैं सब कुछ करूँगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। हमारा जो छोटू सा जीनो होता है वो गुस्से में बोलता है, फाइन लेडी रेडियाना, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसे तुम प्ले कर सकती हो। तो हमारी रेडियाना जो होती है वो अपने सर को ना में हिलाती है और हमारा जीनो बोलता है, ओह डियर हेवन, तो फिर तुम कर क्या सकती हो? और हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा सा जीना होता है वो ज्वालामुखी की तरह फूट रहा होता है गुस्से में। और फिर हमें कुछ कागज़ वागज़ दिखाते हैं और फिर जीना बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे लिखे गए हुए हर एक चीज़ को याद कर लो और ये जो पेपर उसका बास्केट बना रहे हो इसको मत बनाओ, इसको अभी रहने दो और इसको याद करो अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं जो जीना होता है वो किसी दूसरी जगह पे होता है और वो घूम रहा होता है इधर से उधर और बोल रहा होता है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उस लड़की को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, ना ही वो नाच सकती है, ना ही वो गाना गा सकती है। कोई भी उसे एक परी के रूप में नहीं सिखाएगा। एला डियोगो के जो पुजारन है उनके बारे में मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं निकली। और फिर हमारा जो सन प्रिंस होता है वो बोलता है कि वो एक स्लेव थी जीनो। फिर जीनो चौंकते हुए बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, एक स्लेव? आपने कहा कि वो एक स्लेव थी? मुझे लगता है कि हमें लॉर्ड मागुस को एक बार देखकर आना चाहिए योर हाइनेस। और फिर हमारा सन प्रिंस बोलता है कि तुम्हें एक बहुत ही डेंजरस जो माउंटेन है उसको पार करना पड़ेगा। क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम उस कमज़ोर लड़की को उस माउंटेन के ऊपर से लेकर जाओगे? फिर हमारा जीना बोलता है कि मैं उस डेंजरस रास्ते से जाना ज़्यादा पसंद करूँगी, इससे कि कोई अगर किसी को पता चल गया कि आपने लाइटनिंग यूज़ की है उधर जाने के लिए और आप एक लड़की को लेकर जा रहे हो, इससे अच्छा है कि मैं उसी रास्ते को चूज़ कर लेती हूँ। और फिर हमारा सन प्रिंस थोड़ा सा सोच में डूब जाता है और बोलता है कि इस बात को सोचते हुए मुझे एक बात याद आई, कल हम इम्पीरियल पैलेस में कुछ गेस्ट से मिलने वाले हैं। और फिर हमारा जिनो बोलता है, क्या हिज मैजेस्टी फिर से कुछ गद्दारों को भेजने वाले हैं यहाँ पे जस्टिस के लिए? तो हमारा जो सन प्रिंस होता है वो बोलता है कि सही कहा। और फिर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग रेडियाना के जो स्मेल है उसको पहचान ले। और फिर हमें सुबह का पैलेस का सीन दिखाया जाता है। कितना सुंदर है ना गाइस ये। बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।